तो ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। यहां पे हमने आपको दोनों के थ्रू सॉल्व करके बताया है, दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम आंसर आया है। अब दोनों में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में फॉलो करना है वो चॉइस आपकी है, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट मींस मेश एनालिसिस ये टॉपिक का 17th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केवीएल इट मींस बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा एग्जाम में। दोनों में से कौन सा मेथड आपको यूज करना है वो चॉइस आपकी है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कुछ बुक्स में एक मेथड दिया है, कुछ बुक्स में दूसरा मेथड दिया है। और कॉलेज में जब कोई लेक्चरर पढ़ाते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड या कुछ अलग मेथड से बताते हैं। आप देखना कोई भी मेथड आप यूज करो आंसर हमेशा एक ही आता है। तो आप जो है कोई भी मेथड का यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियोस में 2-3 आपको मेथड्स बताए हैं, वही मेथड का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और क्या फाइंड आउट करना है यहां पे हम चेक करेंगे। यहां पे 6 ओम रेजिस्टेंस में से हमें करंट फाइंड आउट करना है। 6 ओम का रेजिस्टेंस कहां है, देखो ये बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे यहां कितने लूप दिए हैं। तो यहां पे हमें 2 लूप दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है लूप 1 और ये है लूप 2, ठीक है। तो जैसा हमने कहा हम आपको इसको 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले मेथड 1 देखो, मेथड 1 दोनों मेथड से देखना सेम आंसर आएगा, ध्यान देना। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा ना वो पूरा यहां पे क्लियर हो जाएगा। सो मेथड 1, तो यहां पे 2 लूप है, लूप 1 लूप 2। तो एक काम करेंगे, लूप 1 में हम यहां पे क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे। लूप 1 में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हमने ले लिए और लूप 1 के करंट का नाम हमने दे दिया I1। लूप 2 में भी हमने क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दे देंगे और ये करंट का हम नाम दे देंगे I2, ठीक है। दोनों लूप में हमने क्लॉकवाइज लिया है। एक काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना है ना, तो इसका एक कॉपी इधर कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें सेकंड मेथड अप्लाई करते समय फायदा होगा। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, चलो एक बार बता देते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि यहां पे जो सेकंड लूप का जो करंट है ना उसको हम क्लॉकवाइज नहीं, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ऐसा सेकंड लूप का करंट, इसको I2 को हम यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। इट मींस यहां पे जो हमने पहले लूप में जो करंट I1 का डायरेक्शन जो यहां पे दिया है वो पहले लूप में यहां पे जो ये बैटरी है, देखो बैटरी का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो करंट आपको प्लस टू माइनस शो करना होता है। तो प्लस टू माइनस हमने ऐसा करंट शो किया है इस तरह से प्लस टू माइनस। लेकिन सेकंड लूप में हमने बैटरी की तरफ नहीं देखे, सेकंड लूप में हमने वही करंट का डायरेक्शन दिए जो फर्स्ट लूप में है, ठीक है। तो ये रहेगा मेथड 1। और यहां पे जो मेथड 2 हम आपको आगे बताएंगे उसमें फर्स्ट लूप का तो करंट का डायरेक्शन वही है। सेकंड लूप में देखो, सेकंड लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो हम सेकंड लूप के बैटरी के अकॉर्डिंग दिए हैं। देखो ये बैटरी में प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो प्लस टू माइनस ऐसा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां पे फ्लो होगा। तो ये ऐसा हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड देखना और देखना दोनों मेथड के थ्रू सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम में दोनों में से क्या यूज करना है वो चॉइस आपकी रहेंगी। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में देखो, तो यहां पे 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। देखो 6 ओम बीच में है, अगर 6 ओम बीच में है तो इसका मतलब यह है कि 6 ओम इज द कॉमन ब्रांच फॉर बोथ द लूप। दोनों लूप के लिए 6 ओम जो है वो कॉमन ब्रांच हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे, लूप 1 में केवीएल अप्लाई करके उसका एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे, उसका एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, तो हमें I1 I2 मिल जाएगा, यानी दोनों लूप का करंट मिल जाएगा। और एक बार हमें दोनों लूप का करंट मिल गया तो वो दोनों लूप का करंट का यूज करके ही हम 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 6 ओम में दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। 6 ओम में I1 भी फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है ना। तो आपको अगर 6 ओम में से फ्लो होने वाला फाइनल करंट फाइंड आउट करना है तो दोनों करंट्स I1 I2 आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो पहले I1 I2 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी बिल्कुल वही रहेगा, आगे चल के जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों लूप में हम 2 केवीएल की इक्वेशंस यहां से निकालेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले लूप में केवीएल अगर अप्लाई करें तो हम यहां लिख लेंगे अप्लाई केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है चेक करो। लूप 1 में हम यहां देख सकते हैं लूप 1 में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एक बैटरी,
एक 20 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। देखो लूप 1 में 3 एलिमेंट्स है, इट मींस तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ पे उसका समेशन करना है। तो सबसे पहले बैटरी, चलो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी में जो वोल्टेज दिया है 140 वोल्ट, वो हम यहाँ लेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, हम आपको यहाँ पे भी इसके अंदर भी सॉल्व करने के 2 मेथड बताते हैं, दोनों के थ्रू देखना इक्वेशन एक ही बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैटरी में चेक करो, देखो बैटरी का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। अब ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 बैटरी में कौन से साइड से एंटर कर रहा है वो चेक करो, मतलब पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है वो चेक करो। तो अगर हम यहां चेक करें तो ये जो करंट I1 है, ये बैटरी में, देखो करंट I1 ऐसा क्लॉकवाइज है, तो ये करंट I1 बैटरी में इधर पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो ये करंट I1 यहां निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ऐसे यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, ठीक है, यहां से एंटर, निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो वोल्टेज सोर्स का, जो बैटरी का जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वो हम निगेटिव में लेंगे, निगेटिव में -140, ठीक है। एक बात ध्यान में रखो, अगर वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो, ठीक है। और ये रूल का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके थ्रू भी सेम इक्वेशन बनता है, वो भी हम आपको बना के बताते हैं। चलो ये हमने ले लिया इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 20 ओम, 20 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 20 इंटू I1, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 20 इंटू I1। बाकी के सभी एलिमेंट्स प्लस में रहेंगे, आपको सिर्फ बैटरी में ही आपको प्लस माइनस चेक करना है, मतलब वो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, बस आपको वहीं पे चेक करना होता है, बाकी में चेक नहीं करना है, बाकी सभी के एलिमेंट्स आपको प्लस में लिखना है। देखो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस इंटू उसमें से फ्लो होने वाला करंट I1, उसके बाद 6 ओम, तो हम यहां लिख लेंगे +6, और 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। अब 6 ओम में हमने कहा था दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 भी I2 भी, तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, इस तरह से इक्वल टू 0। देखो यहां पे अगर 6 ओम की बात करें तो यहां पे करंट I1 इधर से ऊपर से एंटर कर रहा है, देखो यहां से I1 ऊपर से एंटर कर रहा है, ऐसे ये I1 ऊपर से आ रहा है 6 ओम में। और I2 की अगर बात करें तो I2 इधर से आ रहा है, यहां से I2 इधर से आ रहा है, ये I2 जा रहा है, ठीक है ना, ये I1 आ रहा है ऊपर से और ये I2 जा रहा है, एक ऊपर से नीचे है एक नीचे से ऊपर है, ठीक है, यानी I1 I2 दोनों 6 में से फ्लो हो रहे हैं। तो हमने I1 माइनस I2 लिखे, क्यों, क्योंकि हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा ये मान के चलना है कि जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। इट मींस जब हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 1 का करंट I1 लूप 2 से बड़ा है, ऐसा मान के चलो। तो ऐसे में 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। और जब हम लूप 2 में जाएंगे ना, जब हम लूप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो लूप 2 के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, क्योंकि जब हम लूप 2 में सॉल्व करेंगे तो लूप 2 का करंट लूप 1 के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। ऐसा देखो आपको सॉल्व करके बताते हैं आगे। तो देखो ये फिलहाल हमने इक्वेशन लिखे। अब आपको इसका उल्टा इक्वेशन अगर बनाना है, उल्टा मतलब क्या है, देखो जैसा हमने कहा कि बैटरी में करंट सोर्स, ये जो करंट I1 है ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए हमने उसका वैल्यू निगेटिव में लिए, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लिए, बाकी सब प्लस में लिए। अगर आपको इसका उल्टा इक्वेशन बनाना है तो उल्टा इक्वेशन कैसे बनेगा कि अगर आपने वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव में लिए तो ऐसे में इक्वेशन ऐसा बनेगा। अगर आपने ये देखो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहां पॉजिटिव में लिए, निगेटिव साइड से करंट एंटर कर रहा है लेकिन वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिए, ऐसे में आपको बाकी सारे एलिमेंट्स निगेटिव में लिखना होता है। आपने इसको प्लस में लिखे ना तो बाकी सारे निगेटिव में हो जाएंगे, 20 I1 माइनस ऑफ 6 ऑफ I1 माइनस I2, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। इसके थ्रू भी वही इक्वेशन बनता है, इसके थ्रू भी सेम इक्वेशन बनेगा। कुछ बुक्स में ये इक्वेशन दिया है सॉल्व करके, तो कुछ बुक्स में ऐसा इक्वेशन दिया है। दोनों मेथड सही है, दोनों के थ्रू सेम आंसर आता है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं दोनों में से आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में ऐसा बताया है, ये बुक में ऐसा लिखा है, वो बुक में ऐसा लिखा है, कुछ है ना, कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि हमें ऐसा पढ़ा है, तो कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं हमें ऐसा पढ़ा है। अब हमें तो कोई ना कोई एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए कि दोनों में से आप कोई भी एक मेथड फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप अगर चाहे तो रफ में दोनों मेथड के थ्रू आप सॉल्व करके देख लो, आंसर देखना एक ही आएगा। चलो ये हमने फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करे, ऐसा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं। सो 20 ऑफ 20 नहीं
यहाँ पे देखो 20i1 और 6i1, तो ये हो जाएगा 26 ऑफ i1, फिर ये 6i1 6 इंटू i2, तो ये माइनस ऑफ 6i2 इज इक्वल टू 140। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए यहाँ पे i1 i2 के फॉर्म में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है। हमने KVL फर्स्ट लूप में अप्लाई किए तो ऐसा इक्वेशन मिल गया i1 i2 के फॉर्म में। अब चलो KVL अप्लाई करेंगे इन लूप 2। लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो एक और इक्वेशन ऐसा मिलने वाला है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। चलो देखते हैं लूप 2 में KVL अप्लाई करने से क्या होता है। सो लूप 2 में कितने एलिमेंट्स है चेक करो। सो लूप 2 में अगर हम चेक करें, लूप 2 में भी 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ये देखो लूप 2 में, और लूप 2 में करंट का नाम है i2 और ये हमने क्लॉकवाइज लिया है, ऐसा क्लॉकवाइज लिया है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले बैटरी की तरफ जाओ और बैटरी में चेक करो करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है या निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये करंट बैटरी में पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम डायरेक्शन शो करेंगे, देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, यहाँ से ये देखिए ऐसे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लो, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम यहाँ लेंगे पॉजिटिव में, यानी 90, और बाकी सारे एलिमेंट्स तो प्लस में ही रहेंगे। सो प्लस ऑफ सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 50 इंटू I2, उसके बाद 6 प्लस 6 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप देखो हमने क्या लिखे, 6 इंटू 6 में से फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1, क्योंकि जैसा हमने कहा था जो लूप के लिए सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलना है। तो अगर आपने लूप 1 के लिए जब सॉल्व किए थे तो लूप 1 में इसमें से फ्लो होने वाला करंट था I1 माइनस I2। अब आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट हो गया I2 माइनस I1, क्योंकि I2 I1 से बड़ा है, ठीक है। आप चाहे तो इसका उल्टा इक्वेशन यहां बना सकते हैं। उल्टा इक्वेशन मतलब जैसा हमने इसके लिए बनाए थे ना, बिल्कुल वैसा इक्वेशन आप चाहे तो बना सकते हैं। मतलब ये है कि अगर देखो यहां पे वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आप निगेटिव में ले सकते हो। यहां पे हमने पॉजिटिव में लिए ना, तो यहां पे आप निगेटिव में ले सकते हैं। अगर आपने वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लिए तो यहां पे माइनस आ जाएगा और इधर के सभी एलिमेंट्स तो माइनस में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो वो आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगा। यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, और ये सभी एलिमेंट्स अंदर के सभी एलिमेंट्स माइनस में ही रहेंगे। बस आपको वोल्टेज सोर्स में ही चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। वो जो उल्टा इक्वेशन बनेगा वो मेथड और ये मेथड सेम इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो रफ में सॉल्व करके देख लो। चलो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो। अब इसके थ्रू बिल्कुल हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते हैं। तो I1 का टर्म है माइनस 6I1, माइनस ऑफ 6I1 बनेगा, और I2 में 50I2 और 6I2, तो ये हो जाएगा प्लस 56 ऑफ I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 90। ये देखो, तो फाइनली यहां पे हमने सेकंड लूप में KVL अप्लाई किए तो हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है। अब दोनों लूप में KVL अप्लाई करके 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड। फर्स्ट मेथड, आप चाहे तो यहां डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करो। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज करके, कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, आप उसके थ्रू एक झटके में इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसा है कि आपको यहाँ पे I1 I2 में से किसी एक का वैल्यू, जैसे I1 का वैल्यू I2 के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू फिर आपको इधर पुट करना पड़ेगा, दूसरा वैल्यू निकाल के फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। और तीसरा मेथड है, आप यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना है तो आप इलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और मेथड बता देते हैं, फोर्थ मेथड। आप चाहे तो क्रैमर्स रूल का भी यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में और पॉलिटेक्निक में, बीटेक में क्रैमर्स रूल पढ़ाते हैं। क्रैमर्स रूल जिसमें डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है वो चॉइस आपकी है। इसके पहले के काफी सारे वीडियोस में हमने दोनों मेथड या 3 मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताया है। अभी हम फिलहाल कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर में यहाँ पे हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैलकुलेटर में क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वैसे वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अब कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर आपको वो नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी उसके ऊपर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन कैलकुलेटर।
ठीक है ना, उसका वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको कैलकुलेटर में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो आपने इसके पहले के लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I1 का कोएफिशिएंट है 26 इक्वल टू I2 का कोएफिशिएंट है -6 इक्वल टू, एक मिनट, फिर ये -6 इक्वल टू राइट साइड में है 140 इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में है -6 इक्वल टू 56 इक्वल टू -90। तो हमने सॉल्व कर लिया है। चलो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को हमने कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। तो I1 का वैल्यू हमें मिल चुका है 5.14 एम्पियर, ये करंट I1 मिल चुका है। और I2 की अगर बात करें तो ये आया है I2 माइनस में आया है, तो जो आया है वो लिखना है माइनस में 1.056, ठीक है ना, एम्पियर। तो ये देखिए फाइनली हमने करंट I1 I2 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, करंट I1 I2, और ये हमें चाहिए था, क्यों? क्योंकि इसके बिना 6 में से फ्लो होने वाला करंट हमें नहीं मिलेगा। 6 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए I1 I2 चाहिए था। I1 I2 मिल गया, I1 प्लस में I2 माइनस में। अब ये I2 माइनस में आया तो आपको माइनस हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन वहां चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आगे सॉल्व करो, आपका जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलो I1 I2 हो गया। अब 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालने की बारी आ गई, तो हम यहां लिख लेंगे सो नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, नाउ I 6 ओम, देखो क्या लिख रहे हैं, I 6 ओम, I 6 ओम यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम। अब देखो करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, तो 6 ओम में दोनों करंट फ्लो रहे, I1 भी I2 भी, ठीक है ना। अब I1 माइनस I2 करना या I2 माइनस I1 करना, तो चेक करो दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो यहां आप देख सकते हैं I1 I2 में से I1 वैल्यू जो है वो बड़ा है, तो I1 माइनस I2 कर लो। तो हम यहां लिख लेंगे I1 माइनस ऑफ I2, ये देखो I1 माइनस ऑफ I2, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। सो I1 है 5.14 माइनस I2 है माइनस 1.056, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम इज इक्वल टू, ये दोनों को जस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर लेंगे 5.14 एंड प्लस 1.056, तो ये आ चुका है 6.196, 6.196 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किए और ये आंसर हमें मिला है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये मेथड से सॉल्व करना हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरे मेथड के थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। और दूसरा मेथड, आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा कैसे हमने यहां बनाए हैं। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, हम उसका आंसर देने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। चलो सेकंड मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड मेथड के लिए हमने सर्किट तो यहाँ पहले से ही ले लिया है। चलो यहाँ पे सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, देखते हैं। सेकंड मेथड में हमने बस यहाँ पे सेकंड लूप के करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया है। सेकंड मेथड, मेथड 2, देखो मेथड 2 में क्या होता है। मेथड 2 में यहाँ पे चेंज कहां पे होगा? अब ऑब्वियसली सेकंड लूप का करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिए, तो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे होगा। और दोनों को कंपेयर करके देखना, आपको बस साइन का डिफरेंस थोड़ा सा दिखाई देगा, हल्के फुल्के चेंजेस है, ज्यादा बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करना है, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। देखो अप्लाई केवीएल इन लूप 1। चलो लूप 1 में केवीएल का इक्वेशन बनाते हैं। तो लूप 1 में देखो बैटरी में करंट चेक करो, कौन से साइड सेंटर कर रहा है, निगेटिव साइड सेंटर कर रहा है। देखो यहां से निगेटिव साइड सेंटर कर रहा है, तो बैटरी में वोल्टेज सोर्स का वैल्यू रहेगा निगेटिव में -140, और अब बाकी एलिमेंट्स प्लस में ही आएंगे। सो प्लस 20 इंटू I1, ठीक है, प्लस 6 इंटू I1, ये 6 में से फ्लो होने वाला करंट अब हो जाएगा I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आ चुका है। देखो इसके पहले क्या था इक्वेशन, I1 माइनस I2। इसके पहले 6 में से फ्लो होने वाला करंट था I1 माइनस I2, क्योंकि एक ऊपर से नीचे आ रहा था, एक नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए I1 माइनस I2। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ना। इस बार अगर आप चेक करेंगे, तो ऊपर से I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है। देखो इधर से I1 आ रहा है, इधर से देखो ये I1 जा रहा है, ऐसे ये I1 एंटर कर रहा है 6 ओम में, और इधर से I2 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों करंट आ रहे हैं। ये देखो दोनों करंट हमने यहां दे दिए, इधर से I1 भी आ रहा है, इधर से I2 भी आ रहा है। मतलब I1 I2 दोनों को ऐड करके हमें 6 में से शो करना पड़ेगा, इसलिए I1 प्लस I2। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, यहां पे एक
ऊपर से नीचे आ रहा था, एक नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए दोनों में हमने सब्सट्रैक्शन किए, लूप 1 में भी और लूप 2 में भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप दोनों लूप के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2 ही रहेगा। ठीक है, बस अब यहां से इक्वेशन बना दो। तो यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगा, 20 प्लस 6 दैट इज 26 ऑफ I1 प्लस ऑफ 6 I2 इज इक्वल टू 140। तो ये बन गया यहां पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप यहां पे इक्वेशन नंबर दे दिए। अब यहां पे ये देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। और अब अप्लाई केवीएल इन लूप 2, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है, रूल सेम है। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब लूप 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, लूप 2 में 3 एलिमेंट्स हैं। तो लूप 2 में करंट ऐसा देखो इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप 2 में ये जो करंट है, ये करंट बैटरी में कौन से साइड से एंटर कर रहा है, तो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो यहां से, ये देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा -90। और बाकी सारे एलिमेंट तो प्लस में ही रहेंगे, +50 इंटू I2 और +6 इंटू, अब 6 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2। हमने कहा था ना आपको दोनों लूप में I1 प्लस I2 ही लिखना है, इक्वल टू 0, जबकि इसके पहले I2 माइनस I1 था। ठीक है, बस अब इसके थ्रू इक्वेशन बनाओ। तो ये I1 का रहेगा 6 ऑफ I1 प्लस ऑफ 56 I2 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। और अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो हम यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू। तो हम यहां लिख लेंगे I1 का वैल्यू आएगा 5.14, वही आंसर आएगा जो इसके पहले था, 5.14। और I2 का वैल्यू आएगा 1.056, इस बार प्लस में आएगा। ठीक है ना, इसके पहले एक प्लस में आया था, एक माइनस में आया था, लेकिन इस बार देखो I1 प्लस में तो रहेगा ही, I2 भी प्लस में रहेगा, इस बार I2 भी प्लस में रहेगा। तो ये फाइनली हमने यहां पे I1 I2 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ओके। अब आपको लास्ट में समेशन करना है, 6 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है ना। तो 6 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले हमने I1 माइनस I2 किए थे, क्योंकि एक करंट ऊपर से नीचे जा रहा था, एक करंट नीचे से ऊपर जा रहा था, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने I1 माइनस I2 किए थे। क्योंकि I1 बड़ा था, I2 छोटा था, इसलिए I1 माइनस I2 किए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अगर आप ये मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो 6 में से फ्लो होने वाले करंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, और दोनों ऐड होके 6 में से जा रहे हैं, मतलब 6 में से फ्लो होने वाला करंट है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे जस्ट आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, ये स्टेज में देखो, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम I6 ओहम इक्वल टू I1 प्लस I2। सो ये हो गया I1 प्लस I2 यानी 5.14 प्लस 1.056। ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम इज इक्वल टू 6.196 एम्पियर। तो ये फाइनली हमने करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम सेकंड मेथड से भी आपको सॉल्व करके बता दिए। देखो इसके पहले के मेथड कहां से कहां तक गया, इसके पहले का मेथड का ये स्टेप है और यहां तक है। देखो ये आंसर है 6.196 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस। और इस बार ये मेथड के थ्रू सॉल्व किए और इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस इज 6.196 एम्पियर। अगर आपको करंट का डायरेक्शन शो करना है तो चलो करंट का डायरेक्शन भी हम आपको यहां शो करके बताते हैं। करंट का डायरेक्शन शो करना सबसे आसान काम है। देखो फर्स्ट मेथड की अगर बात करें, अगर आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए तो 6 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट ये जो निकला है इसका डायरेक्शन रहेगा डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन रहेगा डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आपने I1 माइनस I2 किए। I1 जो है वो ऐसा क्लॉकवाइज है, I1 क्लॉकवाइज है और वो 6 में से ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है ना। I1 माइनस I2 किए और आंसर हमने प्लस में ही निकाले हैं, तो डाउनवर्ड ही रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम मेथड 1 में। मेथड 2 की अगर बात करें तो मेथड 2 में दोनों के दोनों करंट 6 में से ऐड होके ऐसा नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड ही रहेगा। इसमें तो कुछ आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो दोनों मेथड आपके सामने है, दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम आंसर आया है।
ठीक है, तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आपको एग्जाम में दोनों में से कौन सा मेथड फॉलो करना है वो चॉइस आपकी है। अगर आपको मेथड 1 फॉलो करना है तो यहां से लेके इतना सॉल्यूशन है, और अगर आपको मेथड 2 फॉलो करना है तो यहां से लेके इतना सॉल्यूशन है। कैलकुलेटर का अगर यूज करना है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं या फिर क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके I1 I2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी, सभी स्टेप्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी ही मेश एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 17। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको इसके पहले के 16 प्रॉब्लम्स की भी स्टडी करना चाहिए, उससे आपका बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।